क्लास 12 का डिफरेंशिएशन, जो कि इस वीडियो में सिर्फ 2 मार्क्स वाले प्रश्न करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम यह 2 मार्क्स वाले प्रश्न को डिफरेंशिएशन को कम से कम 2 से 3 वीडियो बनेगा। आज इस वीडियो में चाहे जितना क्वेश्चन कवर हो सके करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ओनली 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डॉट 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 टू इन्फिनाइट। माने x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट अनंत तक चला जा रहा है, और देन फाइंड dy बाई dx। तो कह रहा है कि फिर dy बाई dx का मान निकालें। क्या कह रहा है कि देन फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx के मान निकाले। देखिएगा क्वेश्चन, अगर इसको आप देखिए यहां से रोकिए इसको तो फिर बढ़ता चलेगा, अगर इसको रोकेंगे तो फिर बढ़ता चल जाएगा, यानी यहां से रोकेंगे तो फिर से तो y का मान ही रिटर्न लौट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, ठीक है, टू इन्फिनाइट। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे इसको रोक के रखते हैं तो ये देखिए फिर x प्लस आगे बढ़ता जाएगा तो फिर y के मान आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जितना दिया इस सबको y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई पूरा के। देखिए जब यहाँ से रोकेंगे तो फिर आ जाएगा, यही क्वेश्चन आते रहेगा। तो पूरा क्वेश्चन है तो पूरा यहाँ से y मान लिए तो क्या हो गया x प्लस वाई। अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या, फाइंड dy बाई dx, यानी dy बाई dx के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है, ठीक है। यहाँ देखिए इधर रूट है, इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब हमको x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर y स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ देखिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, फिर इसका करेंगे x का सापेक्ष, फिर y का करेंगे x का सापेक्ष। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर नीचे और पावर में से एक घट जाएगा, तो 2 नीचे 2 में से घट जाएगा 2y, लेकिन फिर से y का होगा। अगर यहाँ पे x रहता तो ना x के सापेक्ष 1 हो जाता, लेकिन y है तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy बटे dx, ठीक है। और x का क्या होगा 1 और y है तो y का dy बटे dx। यहाँ पे देखिए dy बटे dx ला के एक तरफ कर लीजिए, यहाँ देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2 बाई dy बटे dx, इधर माइनस हो जाएगा dy बटे dx इज इक्वल टू 1। अब आगे देखिए यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, dy बटे dx कॉमन है, तो यहाँ ले लेते हैं कॉमन dy बटे dx कॉमन, तो अंदर बचेगा क्या 2y और माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 1। देखिए हमको निकालना था dy बटे dx, अब यहाँ से आराम से हो जाएगा dy बटे dx। इधर ही देखिए मल्टीप्लाई है, इधर आन के क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 2y माइनस 1, यही तो हो गया dy बाई dx के मान, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन अब करते हैं। आगे क्या है, आगे है देखिए आगे इस तरह से if y is equal to sec into tan root x और find dy by dx। कह रहा है कि यदि y is equal to sec into tan root x दिया है तो किसका मान निकालना है, dy बटे dx का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको भी देखिए y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है, y is equal to दे दिया है, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको, y is equal to क्या दे दिया है, सेक इनटू क्या दिया है tan रूट x। तो इसको देखिए सबसे पहले लिखेंगे कैसे, यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन, पहले लिख लेते हैं सेक tan रूट x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, x, ठीक है। सबको डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है, यहां ध्यान दीजिएगा। तो y का क्या हो जाएगा dy बटे dx, इस तरह से y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बटे dx, और इसका भी डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है,
x के सापेक्ष करना है dx। तो सबसे पहले किसका होगा, sec का होगा, तो फिर tan का, फिर रूट x का। यहाँ 3 फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले sec के करेंगे, तो sec के क्या होता है, sec x इंटू tan x, फॉर्मूला होता है ना डिप्रेसिएशन sec का, sec x इंटू tan x। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको x पढ़ लीजिए, यानी sec x इंटू tan x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec tan रूट x इंटू tan रूट x, इस तरह से। अब फिर किसका होगा, tan रूट x का होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan रूट x। अब tan रूट x का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, sec tan रूट x और इंटू tan रूट x, ठीक है। अब tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, x के रूप में क्या है, रूट x। और फिर से किसका होगा, रूट x का होगा, ठीक है। अब यहां से लिख लीजिए sec, यहां से क्या हो जाएगा, sec tan रूट x इंटू tan रूट x, ठीक है। और इंटू sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x। अब इसको एक तरह सजा के लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x इंटू sec tan रूट x इंटू tan रूट x, ठीक है। और बटा क्या हो जाएगा, 2 रूट x, यही हो गया आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्या है, फाइंड dy बाई dx। यहाँ पे इसका भी फाइंड क्या कर रहा है, dy बाई dx, यानी y का डिफरेंशिएशन इसमें भी x के सापेक्ष करना है। y इज इक्वल टू क्या दिया है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ किस तरह से करेंगे। सबसे पहला कि आप एक tan 3 थीटा के फॉर्मूला पढ़े होंगे 11th क्लास में, ठीक है। इस तरह से 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। इस तरह से पढ़े होंगे 11th क्लास में फॉर्मूला। एकदम उसी तरह से यहाँ पे देखिए, जहां पर x है वहां सिर्फ tan थीटा हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, tan क्यू थीटा, और बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जहां पे x था वहां रख दिए। यहां से थीटा का मान निकाल सकते थे ना, इधर सिंपल, इधर इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा फॉर्मूला देखिए tan 3 थीटा के बन रहा है, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये पूरा फॉर्मूला किसका बना, tan 3 थीटा का, ठीक है। अब और आप लोग देखिए एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, उसमें एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसलिए tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होती है, x। तो यहाँ भी वही है, tan इनवर्स tan x, इसको पढ़िए, इज इक्वल, यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू 3 थीटा का मान यहाँ से लौटा दीजिए, क्या है, tan इनवर्स x। लेकिन आपको करना था क्या, फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। फिर इसका करेंगे 3 बाहर, tan इनवर्स x का होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। अब 3 बाहर रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सजा कर लिख दीजिए 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए उसी तरह से जैसे पीछे किए ना थर्ड नंबर, उसी तरह से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए
उसी तरह से करेंगे इसमें भी। देखिए y इज इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी जहां पे x है वहां पे tan थीटा पुट कर लीजिए। एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। पीछे पढ़े होंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट कर लेते हैं, जहां पे x है वहां पे tan थीटा। ठीक है, तो यहां से थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा, 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो इसी तरह से बन गया, ये पूरा फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा के। तो यहाँ लिख देंगे cos इनवर्स cos 2 थीटा। फिर इनवर्स में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू क्या होती है, x। तो x के रूप में है यहाँ क्या, 2 थीटा। सिंपल देखिए, अब थीटा का मान लौटा दीजिए, क्या है tan इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। 2 बाहर, किसका हो जाएगा, tan इनवर्स x का। अब यहाँ देखिए 2 गुने tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सजा के लिख दीजिए 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y और फाइंड dy बाई dx। ठीक है, इसमें भी dy बाई dx निकालना है। अब यहाँ देखिए इसको क्या किस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब करते हैं, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y है। अब यहाँ भी y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ x का होगा x का सापेक्ष और प्लस 3 बाहर y का x का सापेक्ष होगा, और फिर किसका हो जाएगा, साइन y का x का सापेक्ष। x का सापेक्ष 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 dy बाई dx। यहाँ पे देखिए साइन का क्या हो जाएगा cos y, और y का फिर क्या हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ चाहे इसको यहाँ देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, चाहे इसको प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बराबर ही प्लस में उधर भेज दीजिए cos y और dy बाई dx, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 dy dx। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में dy बाई dx कॉमन कर लेते हैं। देखिए dy बाई dx कॉमन, तो क्या हो जाएगा cos y और माइनस 3 और इज इक्वल टू क्या बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बटा गुना में इधर भागा में आ जाएगा cos y माइनस 3। ये हो गया आंसर। ठीक है।